फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नीतीश कुमार सठिया गए हैं। उम्र इतनी हो गई है कि कोई काम करने लायक नहीं रह गए। अब तो बोलने में भी गड़बड़ा जाते हैं। क्या बोल जाएंगे कब कोई नहीं जानता। शायद नीतीश कुमार को भी पता नहीं होगा कि वे कब और क्या बोलने वाले हैं। जब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में उन्होंने अश्लील तरीके से, अश्लील अंदाज में, अश्लील शब्दों का चयन करते हुए सेक्स ज्ञान बांटा और पूरे देश में भद पिटी, तो सदन में माफी मांग लिया। लेकिन याद करिए, तमाम राजनीतिक दल जो इस बयान का विरोध कर रहे हैं, उनमें एक कॉमन सी बात यह आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं। इससे पहले याद करिए कि 16 अक्टूबर 2020 को नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? कहा था कि वे थक गए हैं, नीतीश कुमार बिहार को नहीं संभाल सकते। 14 मार्च 2022 को जब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पर ही भड़क गए, तो राजद के भाई वीरेंद्र ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं। अब फिर से जब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में वो सेक्स ज्ञान बांट रहे हैं खुलेआम अश्लील अंदाज में, तो कई महिला विधायक, सांसद, नेता यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं, अवसादग्रस्त क्यों हैं, वो सठिया क्यों गए हैं? और यह तो अब मान लेना ही पड़ेगा ना कि वो सठिया गए हैं। तो इस वीडियो में हम यह विश्लेषण करेंगे कि नीतीश कुमार के अवसादग्रस्त होने के पीछे की वजह क्या है। हम इस मुद्दे के पीछे जो डिप्रेस्ड है, कब क्या बोल जा रहे हैं, अब अशोक चौधरी के पिताजी के समाधि पर जा रहे हैं फूल बरसाने, तो फूल उठा करके समाधि से डाल दे रहे हैं अशोक चौधरी पर। विचित्र सी स्थिति हो गई है। कब कहां क्या बोलेंगे, और मीडिया को तो खैर टारगेट करने का उनका शगल बन गया है। तो तमाम मुद्दों का हम यहां विश्लेषण करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार सठिया क्यों गए हैं, वे अवसादग्रस्त क्यों हो गए हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में यह विचित्र सी स्थिति बन गई है कि नीतीश कुमार बिहार के जो सबसे सफल मुख्यमंत्री माने जा रहे थे, शायद सबसे असफल मुख्यमंत्री भी माने जाएंगे। और हम ऐसा क्यों करें, इसका विश्लेषण फिर हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल कि वे सठिया क्यों गए। दरअसल हुआ यह कि नीतीश कुमार को सबसे पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। 17 साल दोनों के बीच गठबंधन चला। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी कभी खड़ी नहीं हो पाई। बिहार में खासकर जो बीजेपी के नेता हैं, कभी वो नीतीश के खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे। भाजपा की गलती यह हुई कि वो नीतीश के पैरेलल कोई नेता खड़ा नहीं कर सका। नतीजा, जब नीतीश को मन भर गया तो वे राजद के साथ चले गए और सरकार बना लिए। उसके बाद राजद ने इनकी बातों की अवहेलना शुरू की। याद करिए, भाजपा के नेताओं के बनिस्पत राजद के नेता, खासकर तेजस्वी यादव, आक्रामक राजनीति करते रहे। और भाजपा की यही बड़ी गलती रही कि साथ रहकर समर्पण की राजनीति करती रही भाजपा, और भाजपा के नेता समर्पित मुद्रा में रहे। सुशील मोदी तो खुलेआम पीएम मटेरियल बताते रहे नीतीश कुमार को। लेकिन जब उनका गठबंधन राजद के साथ हुआ, तो राजद ने समर्पण की मुद्रा में नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि तेजस्वी यादव लगातार अपनी उपलब्धि गिनाते रहे, अपने काम को आक्रामक तरीके से प्रसारित करते रहे। वे अपने वोट को, अपने आधार समर्थकों को समझाते रहे कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन ठीक इसके उलट बीजेपी के नेता इसमें असफल रहे। वे न आक्रामक राजनीति कर सके, न वह किसी भी बिहार में विकास के योजना का या मुद्दों का वे श्रेय ले सके, लाभ ले सके, अपना वोट बैंक को नहीं समझा सके। हमेशा बस शांत 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 चित्त रह गए भाजपा के नेता। राजद वाले ऐसा नहीं किए। लेकिन जब राजद से मन भरा, जब विवाद खड़ा हुआ, तो वे फिर बीजेपी के साथ आते हैं और फिर सरकार में चले जाते हैं। ये तो खासियत है। देश में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा कि दो धुर विरोधी गुटों को साध ले और कभी न कभी किसी के साथ मिलकर सरकार बनाता रहे और लगातार बनाता रहे। ये तो असंभव है। बिरला ही उदाहरण मिलेगा नीतीश कुमार जैसा। अब नीतीश कुमार जब फिर से भाजपा के साथ आए,
और जब चुनाव हुआ तो भाजपा ने फिसलते में दुलत्ती मारने का काम किया, इनके दुखती रग पर हाथ रख दिया। भाजपा ने इनको नेता घोषित किया और चिराग पासवान के जरिए इनको 43 सीट पर समटा दिया। यह बात उनको अखर गई। वो कहे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, भाई मेरी संख्या कम है, भाजपा बनाए। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि चूंकि हमने नेता घोषित किया है इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन भाजपा को शायद तब संज्ञान में आया होगा कि वह राजद की तरह ही आक्रामक राजनीति अब करे, और उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री बना दिया और लगातार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हों या अन्य जो लोग हों, 2 उप मुख्यमंत्री तो मौन व्रती ही रहे हमेशा, लेकिन चाहे विजय सिन्हा हो या अन्य भाजपा के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ जब तक कोई ना कोई बयान देते रहे, ये असहज होते गए। असहज होते होते इतना असहज स्थिति बन गई कि वो फिर राजद के साथ चले गए। लेकिन राजद फिर आक्रामक राजनीति करने लगा। कहा तो यह जाता है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने का डील करने के बाद नीतीश कुमार की राजद के साथ एंट्री हुई, गठबंधन हुआ, गलबैया हुई, और लगातार यह प्रयास राजद की तरफ से किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, उसके पहले पटना में जो पोस्टर लगाया गया उसमें भावी मुख्यमंत्री कहा गया। राजद के नेता लगातार आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के नेता लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं नीतीश के खिलाफ। इधर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस बनाने चले थे, इंडी गठबंधन, INDIA उनकी कल्पना है, उनकी पहल थी। तमाम देश के विपक्षी दल एकजुट हो गए, बिखर भी रहे हैं, एकजुट भी हो रहे हैं। पता नहीं दोनों में चल क्या रहा है, सभी दलों में कि साथ भी है, विरोध भी है। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, विधानसभा के चुनाव में अलग अलग है। अब यहां पर नीतीश कुमार गच्चा यह खा गए कि उन्होंने पहल तो की, भाजपा को छोड़ दिए। भाजपा में रहते तो हो सकता था कि CM पद भाजपा को देने के बहाने इनको कहीं केंद्र में मंत्री बना देते, या इनको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की संभावना इनको दिखाती बीजेपी। यहां तो ऐसी कोई संभावना है नहीं। यहां तो ये सोच कर गए कि INDIA गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जो है, इनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देगा। ऐसा नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव टांग अड़ा दिए हैं, बिना इनकी सहमति के सोनिया गांधी कुछ करने से रही। नतीजा यह है कि नीतीश कुमार को जो है संयोजक भी नहीं पद मिला इंडी गठबंधन का, तो ये पूरी तरह डिप्रेशन के शिकार हो गए। अब ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। भाजपा इनको अब तवज्जो नहीं दे रही है, राजद वाले बराबर कुछ न कुछ नुक्ताचीनी करते रहे। आप जान ही रहे हैं कि राबड़ी देवी के मुंह भोले भाई क्या क्या लिखते पोस्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं राजद के तमाम नेता नीतीश कुमार को डिफेम करने के लिए, उनको लोकप्रियता पर सवाल उठाने के लिए उनकी आलोचना करते रहते हैं, उनको उनकी औकात बताने वाले बयान देते रहते हैं। इधर बीजेपी ने दरवाजा बंद कर रखा है। अब नीतीश कुमार भाजपा की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। उम्र भी काफी हो गई, 70 प्लस के आयु है, तो ऐसे भी कहा जाता है कि 60 वर्ष के बाद आदमी सठिया जाता है, तो 70 वर्ष पार कर गए, तो ये केंद्र की राजनीति में भी अब नहीं जा सकते हैं, लगभग दरवाजा बंद है। इंडी गठबंधन में न ही संयोजक बन रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहा है। अच्छा, विचित्र स्थिति आपको ये नहीं लगती है कि देश का बच्चा बच्चा जिसको भी राजनीतिक समझ है वह यह मानकर चल रहा है कि किसी भी कीमत पर महागठबंधन रहे न रहे, INDIA रहे न रहे, इंडी गठबंधन का वजूद खत्म हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस कभी भी राहुल गांधी के अलावा, प्रियंका गांधी के अलावा कभी भी किसी चेहरे को प्रधानमंत्री का दावेदार तो घोषित नहीं कर सकता। ये आम कॉमन सी समझ है, सब कुछ समझ रहा है, लेकिन फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार है, वो अवसादग्रस्त है। और इसीलिए तमाम नेता, चाहे वो सत्ता में हो, जो कल विपक्ष में थे, या जो आज विपक्ष में कल सत्ता में थे, सभी लोग उनको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं। तो इस सठियापन को कैसे दूर किया जा सकता है? भाई ये उम्र है, उम्र का एक पड़ाव होता है मनुष्य का कि वो एक उम्र के बाद सठिया ही जाता है। तो नीतीश कुमार का यह सठियाना स्वाभाविक है, प्रक्रियागत है, प्राकृतिक है, और इसे कोई दूर नहीं कर सकता। नीतीश कुमार अति महत्वाकांक्षी रहे और यही कारण है कि इतने बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आने वाले समय में इनकी राजनीतिक स्थिति तो कमजोर होगी ही। अब तो इनकी स्थिति यह है कि सामाजिक स्थिति भी इनकी कमजोर होती जा रही है। जिस तरह की ये बयान दे रहे हैं, जिस तरह की ये हरकत कर रहे हैं, खड़े खड़े गिर जा रहे हैं, कहीं ठोकर लग जा रहा है,
फूल समाधि स्थल पर चढ़ाने के बदले जीवित व्यक्ति पर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कभी सेक्स ज्ञान बांटने लगे हैं। तो तमाम तरह की जो स्थितियां अभी हैं वो नीतीश कुमार के एकदम प्रतिकूल है। जो भी राजनीतिक हालात देश में है और बिहार में है वो पूरी तरह नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़े होते हैं। पूरा राजनीतिक माहौल इनके खिलाफ है। सत्ता में रहना मजबूरी है, चाहे वो भाजपा हो चाहे राजद हो। सत्ता में कोई भी रहेगा तो अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी तो करेगा नहीं, लेकिन कराते रहने की भी एक अलग अपनी रणनीति है। तो तमाम लोग जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना रहे हैं उस संदर्भ में अगर देखें तो नीतीश कुमार का सठियाना स्वाभाविक और प्राकृतिक लगता है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यहां राजनीतिक विश्लेषण हमेशा आपको उपलब्ध है। आप एक से एक राजनीतिक घटनाओं का बेबाक विश्लेषण यहां देख सकते हैं, बारीक विश्लेषण देख सकते हैं, बिना डर बिना भय। तो आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। नमस्कार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी